शहर के एक पुराने मोहल्ले में डॉक्टर शर्मा का बड़ा सा घर था। सामने बगीचा, पीछे पुराना बरामदा और भीतर लकड़ी की अलमारी से सजी बैठक। सीमा के गुजर जाने के बाद यह घर अक्सर सूना सूना रहता था, पर अब माहौल थोड़ा बदल चुका था। कुछ दिनों के लिए सुनीता की बेटी अनामिका भोपाल अपने रिश्तेदारों के पास गई हुई थी। घर में कोई रोक टोक न थी। दोनों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। सुबह सुबह डॉक्टर शर्मा अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्की ले रहे थे। पास में टेबल पर हल्का फुल्का नाश्ता रखा था। सुनीता भी वहीं बैठी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में चमक। रेडियो पर गाना बज रहा था, एक पुराना रोमांटिक गीत। सुनीता ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, डॉक्टर साहब, आजकल आप कुछ ज्यादा ही इश्क वाले गाने सुनने लगे हैं। सीमा दीदी के रहते तो ऐसा कभी नहीं सुना। डॉ शर्मा ने अखबार मोड़कर उसकी ओर देखा, अचानक हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर हल्की सी चुटकी काटी और फिर फुसफुसाए, अभी तो तुमने मेरा असली रोमांस देखा ही कहाँ है। सुनीता शर्मा गई। होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसने बात बदल दी। अच्छा छोड़िए ये सब, जरा कुछ पैसे दीजिए, घर का राशन खत्म हो गया है। डॉ शर्मा हंसे, अलमारी से 500 के 2 नोट निकालकर उसकी हथेली में रखते हुए बोले, ये रख लो और अगर जरूरत पड़े तो बेहिचक बताना। सुनीता ने नोट संभालते हुए कहा, मेरी बेटी अनामिका के लिए कुछ किताबें और कपड़े भी लेने हैं, फीस भी भरनी है। डॉक्टर शर्मा ने जेब से 2000 का नोट निकालकर देते हुए कहा, अनामिका की पढ़ाई का खर्चा अब मेरी जिम्मेदारी है, उसकी फिक्र मत करो। सुनीता ने आभार भरी नजरों से उन्हें देखा। उसके होंठ हल्के से कांपे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर चुप रह गई। थोड़ी देर बाद सुनीता बोली, मैं आपके दोनों टाइम का खाना बना देती हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी, बेटी के लिए सामान लेना है। डॉक्टर शर्मा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, ठीक है, लेकिन जाने से पहले एक बार गले तो लगो। और हाँ, सीमा की अलमारी से अपनी पसंद की 2 साड़ियां भी ले जाना, अब उन्हें पहनने वाला कोई नहीं है। सुनीता ने हिचकते हुए अलमारी खोली, भीतर से 2 सुंदर साड़ियां और मिलते जुलते पेटीकोट निकाले। फिर पलटकर देखा तो डॉक्टर शर्मा की आंखों में अपनापन था। उसने झुककर उन्हें गले लगाया और जल्दी से निकल गई। अगले दिन सुबह सुनीता सीमा की ही साड़ी पहनकर आई। वह साड़ी उस पर और भी खिल रही थी। उसने नाश्ता करवा कर ला, लंच भी बना दिया। कामकाज निपटाकर दोनों कॉफी पीने बैठे। कॉफी के प्याले रखते रखते डॉ शर्मा ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। सुनीता, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों अकेलेपन से लड़ने के लिए एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं? सुनीता ने गहरी सांस ली। डॉक्टर साहब, आप जैसी इज्जत मुझे कहीं और नहीं मिली, पर लोग बातें बनाएंगे। डॉ शर्मा ने हंसकर कहा, लोग तो हर हाल में बातें करेंगे, हमें तो अपनी खुशी देखनी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने उसे बाहों में जकड़ लिया। सुनीता ने विरोध नहीं किया। सालों बाद किसी ने उसे इतनी गहराई से छुआ था। उसके भीतर का अकेलापन जैसे पिघलने लगा। दोनों का आलिंगन लंबा खिंच गया। धीरे धीरे सुनीता का घर में पे गृहिणी की तरह रहने लगी, कभी रसोई में, कभी डाइनिंग टेबल पर, तो कभी सीमा की अलमारी सजाते हुए। अब घर में फिर से रौनक लौटने लगी थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर शर्मा के बेटे अमित की अमन का वीडियो कॉल आया। उस समय सुनीता सीमा की ही साड़ी पहने थी और उसके बालों में ताजा गजरा सजा था। कॉल पर अमन की पत्नी नेहा भी बैठी थी। उसने एक नजर में ही पहचान लिया। अमन, देखो, ये तो मम्मी की साड़ी है। अमन ने लापरवाही से कहा। तो क्या हुआ, पापा ने सुनीता आंटी को दे दी होगी, इसमें शक की क्या बात है? नेहा बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, सुनीता आंटी कुछ ज्यादा ही सजी धजी लग रही हैं, और पापा भी, जाने क्यों आजकल चेहरे पर अलग ही चमक है। मुझे तो सब अजीब लग रहा है। अमन मुस्कुराते हुए बोला, तुम औरतों की आदत है शक करना। पापा इतने साल अकेले रहे, मम्मी की बीमारी में टूट गए थे, अब अगर थोड़ा संभल रहे हैं तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। नेहा चुप तो हो गई, लेकिन उसके दिल में शक और गहरा हो गया। अगले कुछ दिनों तक नेहा की बेचैनी बढ़ती ही गई। वह हर रोज अमन को टोकती, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, सुनीता आंटी अब सिर्फ नौकरानी की तरह नहीं रह रही, उनके चेहरे पर वो नजर आती है जो सिर्फ किसी औरत के जीवन में तब आती है जब उसे
कोई खास जगह मिल जाए। अमन कभी हंसकर टाल देता, कभी गुस्से में कहता, नेहा, पापा के बारे में बेमतलब की बातें मत किया करो। वे पूरे मोहल्ले में इज्जतदार डॉक्टर हैं और वैसे भी वे अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां इन चीजों का कोई मतलब नहीं। लेकिन नेहा की नजरें सटीक थीं। उसे साफ दिख रहा था कि सुनीता और डॉक्टर शर्मा के बीच सिर्फ मालिक नौकरानी का रिश्ता नहीं रह गया था। एक सप्ताह बाद अमन बिना बताए पिता के घर पहुंचा। दरवाजा सुनीता ने ही खोला। उसके चेहरे पर हैरानी थी। वह सीमा की साड़ी पहने थी, कानों में झुमके और गले में हल्की सी चैन। अमन ने ठंडी नजरों से उसे देखा और भीतर चला गया। ड्राइंग रूम में डॉक्टर शर्मा आराम कुर्सी पर बैठे थे। जैसे ही बेटे को देखा, चौंक गए। अरे अमन, तुम अचानक? अमन ने सख्त आवाज में कहा। हाँ पापा, सोचा देख आऊं कि आप कैसे हैं, लेकिन लगता है आपको मेरी चिंता की जरूरत नहीं रही। सुनीता घबराकर रसोई में चली गई। कमरे में तनाव फैल गया। अमन ने गुस्से से कहा, पापा, ये सब क्या चल रहा है? सुनीता, आंटी सीमा माँ की साड़ियां पहन रही हैं, आपके साथ हर वक्त रहती हैं। मोहल्ले में लोग बातें कर रहे हैं। क्या आपको हमारी इज्जत की परवाह नहीं? डॉ शर्मा ने गहरी सांस ली। अमन, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन सुनो, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मर्द हूँ। अकेलापन कितना खतरनाक होता है, ये तुम नहीं समझ सकते। सीमा के जाने के बाद 3 साल तक मैंने खुद को अकेलेपन में झोंक दिया। हर दिन खालीपन से लड़ना पड़ा। सुनीता ने वो खालीपन भरा है। अमन की आंखें लाल हो गईं। पापा, आप भूल रहे हैं कि आप डॉक्टर शर्मा हैं, एक इज्जतदार परिवार से। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? डॉ शर्मा ने सख्ती से कहा, मुझे अब समाज की परवाह नहीं। जब तुम्हारी माँ बीमार थी, उसी समाज ने हमें ताने दिए। किसी ने हमारे दर्द को नहीं समझा। अब अगर मुझे थोड़ी खुशी मिली है, तो मैं उसे क्यों छोड़ दूं? रसोई से सब सुन रही सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा ये शायद उसकी वजह से बाप बेटे का रिश्ता टूट जाएगा। उसने धीरे से आकर कहा, अमन बेटा, अगर मेरी वजह से पुख्ता तुम्हें बुरा लग रहा है, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर शर्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं सुनीता, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। ये घर तुम्हारा है, जैसे मेरा है। मैंने फैसला कर लिया है। अमन ने गुस्से से कहा, ठीक है पापा, अगर यही आपका फैसला है, तो मेरा भी सुन लीजिए। अब से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं रहा। आप अपनी दुनिया में खुश रहिए, हमें हमारी दुनिया जीने दीजिए। नेहा, जो दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी, ने अमन का हाथ पकड़ लिया। दोनों गुस्से और दर्द में बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होते ही घर में सन्नाटा छा गया। डॉ शर्मा ने सुनीता को बाहों में भर लिया। उनकी आवाज भर्रा गई, सुनीता, आज मैं सचमुच आजाद हूँ। समाज की परवाह से, रिश्तों की बेड़ियों से आज मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूँ, और अब से तुम मेरे जीवन की साथी हो। सुनीता रोते हुए उनके सीने से लग गई। उसके आंसुओं में डर भी था और सुकून भी। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, और सुकून इस बात का कि अब उससे भी जीवन में सम्मान और अपनापन मिल गया है। उस रात घर के हर कोने में जैसे नई रौनक बिखर गई। सीमा की पुरानी अलमारी में अब सुनीता की साड़ियां सजने लगीं। डॉक्टर शर्मा की मुस्कान लौट आई। सुनीता के चेहरे पर आत्मविश्वास था। बाहर मोहल्ले वाले अब भी फुसफुसा रहे थे, लेकिन दोनों ने ठान लिया था, अब जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी है। डॉक्टर शर्मा ने आखिरकार अपने दिल की बात मान ली थी। बेटे को खोकर भी उन्होंने अपनी जिंदगी का नया रास्ता चुन लिया, और सुनीता, जो कभी एक मजबूर औरत थी, अब इस घर की मालकिन बन चुकी थी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या समाज की परवाह छोड़कर अपनी खुशी चुनना गलत है, या फिर सच्चा साहस वही है कि हम दूसरों की सोच से ऊपर उठकर अपना जीवन जिए?
दोस्तों, तो यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।